दो अपेक्स कमेटी है, अपेक्स कमेटी क्या है, इसकी जरूरत क्या है? जब आपके पास प्रोविंस को अपने इख्तियारात दिए गए तो इवन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज रेडंडेंट इस वक्त, इस पे कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा, 18वीं तरमीम पे नहीं हो रहा। हमारी अमवात का सबब, हमारे लापता होने का सबब, हमारे यहां फौजी ऑपरेशन होने का सबब, इसकी बुनियादी सबब यह है कि हम इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हुई है हमारी। 70 सालों से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जिस तरह में मार्जिनलाइज किया गया, हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सियासी नुमाइंदगी हमारी खत्म कर दी गई आबादी को बुनियाद बनाकर, इसी तरह हमारी इकोनॉमिक फाइनेंशियल मार्जिनलाइजेशन हुई है। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन कैसे होती है? 1948 या 1949 के बाद पहली नेशनल फाइनेंस कमीशन बना, अभी तक जितने भी नेशनल फाइनेंस कमीशन बनी है, मैं दावे से कहता हूं, मैं यहां पर चैलेंज करता हूं वफाक पाकिस्तान के सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को, फेडरलिस्ट्स को, कि वहां मुझे यह साबित करवाए कि दिखाएं कि दुनिया के अंदर कुदरती मालियाती वसाइल की तकसीम सिर्फ आबादी की बुनियाद पर होती है। आप अफ्रीका में बनाना रिपब्लिक में भी, किसी बनाना रिपब्लिक में भी चले जाएं, वहां पर भी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, वो उसका जो मॉडल होता है, वो फेडरल जो सिस्टम में होता है, वो बड़ा इंक्लूसिव होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर 82% जो है वो आबादी की बुनियाद पर दिया जाता है, बाकी 12% दिया जाता है तकरीबन गुर्बत की बुनियाद पर। अगर मैं आपको एक फिगर पढ़ के बताऊं, आपको हैरत होगी। वक्त की कमी है, मेरे ख्याल साहब मुझे अभी नोटिस भी देने जा रहे थे, वक्त की कमी है कि वो जो 10-12% जो गुर्बत के लिए रखे गए हैं, आपको पता है वो कितने बनते हैं? वो 850 अरब रुपए बनते हैं। 850 अरब रुपए को जब बाकायदा 10% को गुर्बत की बुनियाद पर तकसीम करते हैं, वैसे तो सबसे गरीब सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है 70% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, लेकिन आपको हैरत होगी कि उस गरीबत के भी 50% पैसे दोबारा जो है वो पंजाब को चले जाते। मुझे पंजाब से कोई गिला नहीं, उधर भी मेरे आधा कौम आदि कौम मेरी बलोच आबाद है, लेकिन बात फेडरल मॉडल की होती है, तो उसमें भी गुर्बत का जो क्राइटेरिया में 10% है, यानी दिखाने को तो जी 82% आबादी है, 10% गुर्बत है, 2% बैकवर्डनेस है, 2% जो है वो टैक्सेस के हैं। ये हमारी नस्लों की तबाही और बर्बादी का बायस बन रहा है। हम गुज़िश्ता 70 साल से हमारी नस्लें भूख प्यास का शिकार हुई, तालीम से महरूम हुई। जो नौजवानों ने बंदूक उठा के पहाड़ों पे गए, उनमें हम तालीम याफ्ता भी हैं। अब तालीम याफ्ता भी लोग चलो मजबूर होकर चले जा रहे हैं। हम उनसे भी हाथ जोड़ते हैं कि लड़ाई झगड़ा इस मसले का हल नहीं है, लेकिन हम उनको क्या बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर कोई संजीदा डिस्कशन, डिबेट और डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की नेशनल डायलॉग की, लेकिन नेशनल डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के फेडरल मॉडल के ऊपर। नेशनल डायलॉग सिर्फ इलेक्शन पे नहीं होनी चाहिए। आप अगर साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के मुझे 20 के 20 सीटें जो है बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को या बलोचिस्तान की किसी भी बैठी हुई सियासी जमात को दे दें, मैं आपको अल्फिया कहूंगा, मैं बलोचिस्तान के नौजवानों की जो चेहरे पर वो महरूमी खत्म नहीं कर सकता।